स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आर्गन प्लेन, मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट और पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। और अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखा है तो आज आपको एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस बहुत ईजी लगने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर गिवन बिलो। अब हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर कैसा है, -1 -i√3। मतलब इस कम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। अब देखो, सबसे पहले हम इसको इससे कंपेयर करेंगे। आपको पता है कि मैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को x + i y की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ऐसा करो, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आप दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लो तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, -1, और y की वैल्यू कितनी आएगी, -√3। प्लीज़ आपने ध्यान रखना कि आपने i नहीं लिखना, क्योंकि i जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि √3 क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट। सो इसलिए y की वैल्यू कितनी आएगी, -√3। अब बात करते हैं मॉडुलस की। अब आपको पता है मॉडुलस मतलब r मतलब z मॉडुलस। अब इसका आंसर होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर √। और आपको पता है x की वैल्यू कितनी है, -1, और y की वैल्यू कितनी है, -√3। अब माइनस का स्क्वायर कितना होगा, +1, और -√3 का स्क्वायर कितना होगा, +3। सो दैट मीन्स √4। तो यहाँ से मेरे पास r की वैल्यू मतलब मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पर +-2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था कि r किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो ओरिजिन से कितनी दूर है, और जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम r की वैल्यू हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव। सो r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है आर्ग्यूमेंट, और आपको मैंने बताया था कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर का हमें आर्ग्यूमेंट फाइंड करना हो, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे tan अल्फ़ा। और आपको पता है कि tan अल्फ़ा की वैल्यू होती है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ z। अब इमेजिनरी पार्ट हमारा कितना है, -3√3 -1 मॉडुलस, और ये मॉडुलस है तो इसलिए tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, √3। और आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में tan अल्फ़ा मतलब tan की वैल्यू √3 कब होती है, व्हेन अल्फ़ा = 60। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर अल्फ़ा कितना आ गया हमारा, 60। अब इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, और आपको मैंने 3rd चैप्टर में अच्छे से समझाया था कि हम डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको आप कट कर दो, तो यहाँ पर कितना आएगा, π/3। तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। अब जस्ट हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब देखो यहाँ पर हमारा रियल पार्ट मतलब x की वैल्यू कितनी है, देखो नेगेटिव, और y की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव। मतलब देखो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें हमारा x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x भी नेगेटिव आ रहा है और y भी नेगेटिव आ रहा है, मतलब जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है वो 3rd क्वाड्रेंट में है। और अगर हमारा कम्प्लेक्स नंबर 3rd क्वाड्रेंट में है और 3rd क्वाड्रेंट के सामने थीटा की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब पहले लिख लो, z लाइज इन 3rd क्वाड्रेंट, और थीटा की वैल्यू 3rd क्वाड्रेंट में कैसी होती है, -π-अल्फ़ा। सो थीटा = -π, अल्फ़ा की वैल्यू है π/3। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 3π -π/3, तो कितना आंसर आ गया, -2π/3। वो आपके सामने ही है। मॉडुलस की वैल्यू कैलकुलेट करनी बहुत इजी है। अब मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, आर्ग्यूमेंट को कैलकुलेट करने में, और इस ट्रिक की हेल्प से हमने आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, z = -√3 + i। अब इसका भी हमें मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। अब मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे z = x + i y। अब आपको पता है क्या करेंगे हम, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी
पार्ट्स। आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लो तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी -√3 और y की वैल्यू कितनी आएगी 1, क्योंकि आइटा के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1। तो हमारा रियल पार्ट कितना है -√3 और इमेजिनरी पार्ट कितना है हमारा 1। अब मॉडुलस की बात करते हैं। मॉडुलस पता है z का मॉडुलस x² + y² अंडर रूट, ये फॉर्मूला उसका। अब इसमें वैल्यूज़ फिल कर लो, 1 का स्क्वायर अंडर रूट। अब -√3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 1 का स्क्वायर 1। सो यहाँ से मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई √4। दैट मीन्स मॉडुलस हमारा कितना आ गया 2, +2। अब जस्ट हमें आर्ग्यूमेंट को कैलकुलेट करना है और हमेशा की तरह हम क्या कैलकुलेट करेंगे tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा की वैल्यू होती है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ z, यानी कि इमेजिनरी पार्ट कितना है हमारा 1 और रियल पार्ट कितना है -√3। तो यहाँ से मेरे पास tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में tan अल्फ़ा 1/√3 कब होता है, जब अल्फ़ा की वैल्यू होती है व्हेन अल्फ़ा = 30 डिग्री। अब इसको भी हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसको आप π/180 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 3 6 18। दैट मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई π/6। अब जैसे ही हमने अल्फ़ा को कैलकुलेट कर लिया, अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब देखो x क्या है नेगेटिव, y क्या है पॉजिटिव। आप चाहे लिखना लिख लो, या देखो x है ये y है, ये x है ये y है, ये x ये y, थोड़ा इजी हो जाएगा x और y। अब देखो x क्या है नेगेटिव, y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये रहा। मतलब हमारा z मतलब कम्प्लेक्स नंबर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास आर्ग्यूमेंट की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, थीटा = π-अल्फ़ा। सो थीटा = π-अल्फ़ा। सो थीटा = π-अल्फ़ा मतलब π/6। सो दैट मीन्स 6π - π/6। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5π/6। अब देख लो आपके सामने है, हमने मॉडुलस और थीटा की वैल्यू को बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट ईच ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन बिलो इनटू पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें मेनली पोलर कोऑर्डिनेट्स चाहिए। पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब r और थीटा, जहाँ पर r का क्या मतलब है मॉडुलस और थीटा का क्या मतलब है आर्गुमेंट, और इन दोनों को हमें कैलकुलेट करना आता है। अब देखो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, थर्ड 1 - i। अब इसकी हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन करनी है और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन करने का क्या मतलब है कि उसको अगर हम ऐसे लिख सकें r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब मेनली मुझे r और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ऐसा करो, अपना कम्प्लेक्स नंबर लिखो 1 - आइटा। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं, जो नॉर्मली हमारी किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को हम लिख सकते हैं x + आइटा y, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब आपको पता है कि अगर कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1 एंड y की वैल्यू कितनी आएगी -1, क्योंकि आइटा का क्या है माइनस। आपको पता है मॉडुलस, r मतलब मॉडुलस, इसकी वैल्यू कितनी होती है x² मतलब रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर अंडर रूट। अब x मतलब 1, y मतलब -1 अंडर रूट। अब यहाँ पर कितना आएगा 1 - 1 का स्क्वायर 1। सो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई √2। सो मैंने मॉडुलस को कैलकुलेट कर लिया। अब जस्ट हमें आर्ग्यूमेंट की वैल्यू चाहिए और आर्ग्यूमेंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है सबसे पहले हम फाइंड करेंगे tan अल्फ़ा। अब ये होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z रियल पार्ट ऑफ z मॉडुलस। आपको पता है इमेजिनरी पार्ट मतलब y कितना है -1 और रियल पार्ट कितना है हमारा 1। तो दैट मीन्स tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से +1, क्योंकि मॉडुलस है, माइनस का मॉडुलस कितना होगा +1। अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में tan अल्फ़ा = 1 मतलब tan की वैल्यू 1 कब होती है व्हेन
अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 45। अब नेक्स्ट हमें जस्ट इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। आपको पता है हमने चैप्टर 3 में किया था कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है कि इसको हम लिखेंगे पाई बाय 180। अब जस्ट इसको आपको सॉल्व करना है। सो कितना आ गया आपके पास पाई बाय 4। तो हमारे पास यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाय 4। अब जस्ट हमें ये चेक करना है कि हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है +1 और y की वैल्यू -1। मतलब x हमारा पॉजिटिव है और y हमारा नेगेटिव है। x हमारा पॉजिटिव है, देखो x हमारा पॉजिटिव है, y हमारा नेगेटिव है। दैट मीन्स हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं फोर्थ में। और फोर्थ में हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी होती है -अल्फ़ा। तो दैट मीन्स हम लिखेंगे z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर हमारा कम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है देन आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी -अल्फ़ा। दैट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी आ गई -पाई/4। तो हमने आर्ग्यूमेंट को भी कैलकुलेट कर लिया और मॉडुलस को भी कैलकुलेट कर लिया। अब जस्ट हमें इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन करनी है। अब देखो z इज़ इक्वल टू r मतलब √2 cos थीटा, थीटा मतलब -पाई/4 प्लस आइटा साइन थीटा मतलब -पाई/4। अब आपके सामने ही है, हमने बड़ी ही आसानी से इस कम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन कर दी क्योंकि हमें मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट दोनों को कैलकुलेट करना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ -1 प्लस आइटा। अब इसकी भी हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन करनी है। अब देखो स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चंस में हमारा क्या प्रोसीजर क्या होगा सेम। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे z इज़ इक्वल टू r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। मतलब हमारा जो एम होगा वो क्या होगा मेनली r और थीटा की वैल्यूज़ को फाइंड करना। अब देखो अपना कम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं दोबारा से -1 प्लस आइटा। इसको आप कंपेयर करो x प्लस आइटा y से। अब कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आप कंपेयर कर लो, आपको पता है x की वैल्यू कितनी आएगी -1 और y की वैल्यू कितनी आएगी 1 क्योंकि आइटा का कुछ भी नहीं है मतलब 1। सो हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लिए। अब देखो मॉडुलस, मॉडुलस मतलब r मतलब मॉडुलस z x² प्लस y² मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना है -1 प्लस 1 अंडर रूट, तो कितना आएगा 1। सो दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू कितनी आ गई √2। अब जस्ट हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब सबसे पहले हम किसको फाइंड करेंगे tan अल्फ़ा जो क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ z। अब इमेजिनरी पार्ट हमारा कितना है 1 और रियल पार्ट -1 मॉडुलस। तो दैट मीन्स tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1। अब आपको पता है कि tan अल्फ़ा 1 कब होता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जब व्हेन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। अब जस्ट हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। 45 इज़ इक्वल इंटू पाई/180। सो 5 9 45, सो हमें 36 आ गया। तो कितना आ गया हमारे पास पाई/4। तो यहाँ से मेरे पास मेनली अल्फ़ा की वैल्यू आ गई पाई/4। बट मुझे कैलकुलेट किसको करना है थीटा को। अब जस्ट हम चेक करेंगे हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब देखो फिर से x की वैल्यू देखेंगे नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। अब x नेगेटिव है हमारा, y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम पाई-अल्फ़ा। तो पहले आप लिख दो z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो उस ट्रिक से हम बड़ी आसानी से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है पाई-अल्फ़ा, पाई/4 क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है पाई/4। थोड़ा सॉल्व करते हैं 4 पाई माइनस पाई/4 दैट मीन्स 3 पाई/4। तो अब आपके सामने ही है, हमने थीटा को भी कैलकुलेट कर लिया। अब जस्ट हमें वैल्यूज़ को फिल करना है।
सो पोलर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको पता है आर मतलब √2, कॉस थीटा मतलब 3π/4 प्लस आइटा साइन थीटा मतलब 3π/4। तो इस तरह से हमने इस कम्प्लेक्स नंबर की पोलर रिप्रेजेंटेशन कर दी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th -1 - i। अब इसकी भी हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन करनी है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम एक जैसे ही हैं, आप खुद से भी कर सकते हो। आपको पता है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट z = r, मतलब इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब जस्ट हम अपने कम्प्लेक्स नंबर को दोबारा लिखेंगे -1 - i, और इसको हम कंपेयर करेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x + iy से, ताकि हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट पता लग सकें। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सब कंपेयर कर लो तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आएगी -1, और आइटा के आगे क्या है माइनस, तो दैट मीन्स y की वैल्यू कितनी है -1। आपने कभी भी आइटा नहीं लिखना। इसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडुलस r का मतलब z मॉडुलस x² प्लस y² अंडर रूट। तो इसको आप सॉल्व कर दो, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर अंडर रूट। अब -1 का स्क्वायर +1 -1 का स्क्वायर +1, तो दैट मीन्स अगेन हमारी r की वैल्यू कितनी आ गई √2। अब जस्ट हमें थीटा को कैलकुलेट करना है, और फिर अगेन tan अल्फ़ा = इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ z। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्टली y/x। अब y की वैल्यू कितनी है -1, x की वैल्यू -1। अब आपको पता है मॉडुलस है, तो इसलिए आंसर कितना आएगा हमारा 1। और ट्रिग्नोमेट्री टेबल में tan अल्फ़ा 1 कब होता है, व्हेन, वही सेम सारे स्टेप हैं 45। अब हमेशा की तरह इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे π/180। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 36, 9 और कट करोगे तो 4, दैट मीन्स π/4। तो यहाँ से मैंने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली। अब जैसे ही हम अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब आपको पता है हमारा कम्प्लेक्स नंबर में x क्या है -1, y क्या है -1। फिर हम उस ट्रिक की हेल्प लेंगे, x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हैं देखो। तो दैट मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में, हम थर्ड में। तो आप लिख दो z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर हमारा z थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस मैपिंग के अकॉर्डिंग -π - अल्फ़ा। सो सॉल्व कर लो इसको आप, π - π/4, दैट मीन्स -4π - π/4, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3π/4 -3π/4। अब देखो हमने थीटा को भी कैलकुलेट कर लिया। अब जस्ट हमें इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, z = r मतलब √2, cos थीटा मतलब -3π/4 प्लस आइटा साइन थीटा मतलब -3π/4। तो देख लो अब आपके सामने ही है, हमने बहुत ही आसानी से इसको भी कैलकुलेट कर लिया। अब जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते जाओगे, वैसे ही आपको क्वेश्चंस भी इजी लगते जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 6th -3। अब इसकी हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन करनी है स्टूडेंट्स। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। बट आपको याद होगा कि मैंने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर, जैसे यही ले लेते हैं -3, अगर कोई ऐसी फॉर्म में है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0i, क्योंकि 0 × i 0 ही आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और इस नंबर को, जिसमें मतलब कि इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योरली रियल। और वैसे भी आपको पता है कि -3 एक रियल नंबर है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम चाहे कोई भी नंबर हो, चाहे वो रियल हो चाहे वो कम्प्लेक्स हो, उसकी हम पोलर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब सबसे पहले आप क्या करो, z = r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा।
इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन मैंने लिख दी। अब जस्ट हमें आर और थीटा को कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब देखो, अब पहले आप कम्प्लेक्स नंबर लिखो, इसको आप ऐसे लिख लो -3 + 0i। अब इसको आप कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से x + i, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी -3, और आपको पता ही है कि इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 0, y = 0, क्योंकि ये प्योरली रियल नंबर है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, मॉडुलस r = मॉडुलस z, मतलब x का स्क्वायर y का स्क्वायर √। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -3 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर √। -3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, दैट मीन्स √9। तो r की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 3। आपको पता है नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि r किसको रिप्रेजेंट करता है, कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो हमने r को कैलकुलेट कर लिया। अब जस्ट हमें थीटा को कैलकुलेट करना है, और सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे tan अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा की वैल्यू होती है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। और जैसा कि आपको पता है इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, रियल पार्ट -3 है, 0 अपॉन समथिंग आपको पता कितना होगा 0। और आपको ये भी पता होगा कि tan की वैल्यू 0 कब होती है, व्हेन ट्रिग्नोमेट्री टेबल में व्हेन अल्फ़ा = 0। अब जस्ट हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, 0 × π/180। आपको पता है 0 समथिंग कितना आएगा 0, तो मैंने यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, कितनी आ गई 0। अब जस्ट हमें चेक करना है कि हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी कंफ्यूजन हो सकती है, देखो कैसे। अब देखो x की वैल्यू कितनी है -3, मतलब नेगेटिव है। अब y की वैल्यू कितनी है 0। अब 0 को ना तो मैं पॉजिटिव मान सकता हूँ और ना ही नेगेटिव। तो हम तो जो क्वाड्रेंट चेक करते हैं वो कैसे चेक करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव से। अब देखो हमारा x नेगेटिव है, बट y के बारे में हमें श्योरिटी नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो 0 है। सो इसको हम कैसे टैकल करेंगे, देखो x -3। अब इसके लिए हमें पर्टिकुलर वो पॉइंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब x -3 है मतलब यहाँ पर, और y 0, मतलब ओरिजिन है ना, ये देखो ये ओरिजिन है, मतलब y 0 और x कितना है -3। दैट मीन्स जो हमारा ग्राफ पे पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, ये वाला -3, 0। और अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है इस लाइन पे है। अब ये जो लाइन है ये थर्ड और सेकंड के बिल्कुल बीच में है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और आज के बाद आपने याद रखना है, जब भी हमारा कम्प्लेक्स नंबर इन एक्सिस पर होगा, मतलब किन्हीं दो क्वाड्रेंट के बीच में होगा, तो हमें हमेशा छोटे क्वाड्रेंट की तरफ जाना है। मतलब हम अगर हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर लाई कर रहा है, मतलब सेकंड और थर्ड के बीच में, तो हम ये मानेंगे कि हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब छोटे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, π-α, थीटा = π-α। और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0, तो दैट मीन्स हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई पाई। तो प्लीज़ आपने ये बात याद रखनी है हमेशा के लिए। अगर सपोज़ मान के चलो कि हमारा कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर आ गया, तो हम उसको सपोज़ करेंगे 1 और 2 के बीच में है, तो उसको हम मानेंगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो प्लीज़ आपने ये बात याद रखनी है। अब देखो, अब जस्ट हमने थीटा और आर को कैलकुलेट कर लिया है। अब जस्ट हमें इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है। z = आर की वैल्यू कितनी है 3 cos थीटा, थीटा मतलब पाई, प्लस आइटा साइन थीटा मतलब पाई। तो इस तरह से हमने इस रियल नंबर की भी, मतलब जो जिसको हम प्योरली रियल नंबर बोलेंगे, उसकी भी हमने पोलर रिप्रेजेंटेशन कर दी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन √3 + i। अब इसकी भी हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन करनी है स्टूडेंट्स। अब देखो सबसे पहला स्टेप आपको याद ही होगा, r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है जी। अब इसके बाद हम कम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे अपना। आपको सभी स्टेप आप याद ही हो गए होंगे, √3 + आइटा। अब इसके बाद इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म x + आइटा y, और इसके बाद हम कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स।
अब जस्ट हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है हमेशा की तरह। सो x कितना आएगा √3 मतलब रियल पार्ट, और y कितना आएगा 1 क्योंकि आइटा के आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1। तो इस तरह से हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर लिया। अब जस्ट हमें r को कैलकुलेट करना है, r मतलब मॉडुलस z, और इसकी वैल्यू होती है x² y² अंडर रूट, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट। अब रियल पार्ट कितना है हमारा √3 का स्क्वायर और y की वैल्यू 1² अंडर रूट। अब यहाँ पर कितना आएगा √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो दैट मीन्स √4। तो यहाँ से मेरे पास r की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब आपको पता है r हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है डिस्टेंस। अब देखो जस्ट हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमेशा की तरह tan अल्फ़ा। अब tan अल्फ़ा की वैल्यू होती है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय रियल पार्ट ऑफ z। अब इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू कितनी है हमारी, मतलब y की वैल्यू 1 और x की कितनी है √3 मॉडुलस। सो यहाँ से मेरे पास tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कि tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है, व्हेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब जस्ट इसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा हम इसको π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये सारा प्रोसीजर हमने चैप्टर 3 मतलब ट्रिग्नोमेट्री में किया था। तो इसका आंसर कितना आ गया π/6। तो दैट मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास π/6। बट हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, थीटा की। और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम चेक करेंगे कि हमारा कम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो x कितना है √3 मतलब पॉजिटिव, y कितना है 1 मतलब पॉजिटिव, मतलब दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। और दोनों वैल्यू पॉजिटिव का मतलब हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू होती है इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो आप लिख लो z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जैसा कि हमारा जो z है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा। मतलब थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू अल्फ़ा। तो यहाँ से मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/6, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास π/6। अब देखो हमने जस्ट इसको पोलर रिप्रेजेंटेशन में लिखना है। r की वैल्यू कितनी है 2 cos थीटा मतलब π/6 प्लस आइटा साइन थीटा मतलब π/6। तो इस तरह से हमने इस कम्प्लेक्स नंबर की भी पोलर रिप्रेजेंटेशन बड़ी ही आसानी से कर दी। सो लास्ट क्वेश्चन 8th आइटा। अब इसकी भी हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन करनी है स्टूडेंट्स। अब देखो 6th क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट हमें आइटा गिवन है, और आपको पता है कि अगर ये z मतलब अगर यहाँ पर आइटा गिवन है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका क्योंकि रियल पार्ट 0 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 प्लस आइटा, क्योंकि रियल पार्ट है ही नहीं है तो उसको जस्ट मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 0 प्लस आइटा लिख सकता हूँ। मतलब इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी। ये मैंने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया था। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो प्योरली रियल, और अगर रियल पार्ट 0 हो तो प्योरली इमेजिनरी। अब इसकी हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन करनी है। अब देखो सबसे पहले लिखो z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अब जस्ट आप ऐसा करो, इसको जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, क्योंकि इसका रियल पार्ट नहीं है तो मैंने 0 को मेंशन कर दिया। 0 प्लस आई कितना होगा, आई होगा। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x प्लस आइटा वाई। अब आप क्या करोगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब जस्ट हमें कंपेयर करना है। तो क्वेश्चन सभी के प्रोसीजर क्या है, सेम है, जस्ट कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखो आइटा के आगे कुछ भी नहीं था मतलब 1 है, और x हमारा क्या है 0। तो अब जस्ट हमें मॉडुलस को फाइंड करना है। मॉडुलस मतलब r मतलब मॉडुलस z, x² प्लस y² अंडर रूट। सो x का मतलब 0², y 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना आ गया 1, दैट मीन्स हमारी r की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब जस्ट हमें थीटा को कैलकुलेट करना है, और थीटा को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे tan अल्फ़ा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z।
अब ये कितना है, इमेजिनरी पार्ट कितना है 1 और रियल पार्ट कितना है 0। और आपको पता है मैथमेटिक्स में अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी। tan अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, इन्फिनिटी। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल में tan 0 0, 31/√3, 45 1, 60√3/1 और tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी। मतलब हमारी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, व्हेन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 90। अब जस्ट हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, 90 × π/180। तो 9 2 18, दैट मीन्स π/2। तो हमने अल्फ़ा को कैलकुलेट कर लिया कितना, π/2। अब जस्ट हमें ये चेक करना है कि हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब देखो यहाँ पर फिर वही बात, x कितना है 0, क्योंकि अब आपको फिर से वो कंफ्यूजन हो सकती है। x कितना है 0 और y कितना है 1, मतलब पॉजिटिव। अब y हमारा 1 है मतलब पॉजिटिव है, बट 0 क्या है, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। तो हम कैसे चेक करेंगे, अब देखो मैंने आपको 6th क्वेश्चन में भी बताया था। अब हम ये पॉइंट को लोकेट करने की कोशिश करेंगे। y कितना है 1, x कितना है 0, मतलब ये ओरिजिन है, y कितना है 1, ये रहा, ये पॉइंट है हमारा। अब ये जो पॉइंट है ये इस एक्सिस पर लाई कर रहा है जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में है। और मैंने आपको बताया था 6th क्वेश्चन में कि आज के बाद आपने याद रखना है, जब भी हमारा कोई भी पॉइंट इस एक्सिस पर होगा तो हम अपने कम्प्लेक्स नंबर को हमेशा छोटे क्वाड्रेंट में सपोज करेंगे, मतलब मानेंगे कि हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो छोटे, मतलब उससे पहले वाले क्वाड्रेंट में है। जैसे अगर हमारा जो पॉइंट है फर्स्ट और सेकंड के बीच में है तो दैट मीन्स छोटा क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट। तो हम अपने कम्प्लेक्स नंबर को मानेंगे कि z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है जी। और अगर हमारा कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, सो यहाँ से मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/2, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, π/2। अब देखो हमने अपनी कंफ्यूजन भी दूर कर ली। अब जब भी आपके पास ऐसा कोई भी कम्प्लेक्स नंबर होगा जो इन एक्सिस पर लाई करेगा उसको हम हमेशा छोटे क्वाड्रेंट में सपोज करेंगे। अब देखो थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब जस्ट हमें इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन करनी है। r का मतलब 1 cos थीटा मतलब π/2 प्लस आइटा साइन थीटा मतलब π/2। सो इस तरह से हमने इस कम्प्लेक्स नंबर की भी पोलर रिप्रेजेंटेशन कर दी। देखो स्टूडेंट्स, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैलकुलेट करना बहुत इजी था। जो टफ पार्ट था मतलब थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट, उसको हमने उस ट्रिक की हेल्प से कर लिया। तो इस तरह से हमने फुल एक्सरसाइज को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया।